अगर देखिए भगवत मान की जब यहाँ पर पंजाब में सरकार आई, उन्होंने 25,000 कच्चे मुलाजमों को पक्का कर दिया और हमारा कच्चा मुलाजिम जम्मू की सड़कों पर सड़ रहा है। आप कंपेयर नहीं करेंगे तो फिर कैसे आप जवाब देंगे? मतलब सरकारों को कैसे चपेट में लाएंगे? आप सरकारों को कैसे अकाउंटेबल बनाएंगे? कंपैरिजन करके बनाएंगे ना। आप अगर कह सकते, हमेशा जब भी आम आदमी पार्टी का लीडर यहाँ पे कोई आता है वो कंपेयर क्यों करता है? दिल्ली मॉडल क्यों नहीं करेंगे? काम किया है हमने भाई। कंपेयर वही तो करते हैं जो काम करता है। बीजेपी वाले, एनसी वाले, पीडीपी वाले वो आके क्यों नहीं कंपेयर करते कि हमने वहाँ काम किया है? आपके स्कूल देखना चाहते हैं, दिखाओ भाई कहाँ है तुम्हारे स्कूल। तो यहाँ बोलती है ये जम्मू कश्मीर है, ये अलग है। क्या अलग है भाई? यहाँ चोर लुटेरे से राज कर रहे हैं, वहाँ आज ईमानदार है, बस ये अलग है। तो ये तो सच है। यहाँ पर भी ईमानदार बना दो तो यहाँ पर भी स्कूल अच्छे हो जाएंगे। यहाँ पर भी ईमानदार लोगों को चुनो और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाओ तो यहाँ पर अस्पताल ठीक हो जाएंगे। भी आम आदमी पार्टी का कोई भी लीडर अगर यहाँ पे आता है वो हमेशा दिल्ली और जम्मू कश्मीर को कंपेयर करने की कोशिश करता है। आप यहाँ के लोकल है, आप हमारे रूरल एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, डीडीसी है, तो क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही है स्कूल्स को लेके, हॉस्पिटल्स को लेके, इन प्रॉब्लम्स के बारे में? कंपैरिजन इसलिए किया जाता है कि जो वहाँ है वो यहाँ नहीं है, जो यहाँ है वो वहाँ नहीं है। ये इसलिए किया जाता है इससे सुधार आ जाए। हाँ, कंपेयर इसलिए करते हैं कि हम चाहते हैं कि दिल्ली जैसा मॉडल यहाँ पर भी अप्लाई हो। वो तभी आपको पता चलेगा जब आप कंपेयर करेंगे वहाँ क्या है, यहाँ क्या है। आप जाकर देखिए भगवत मान की जब यहाँ पर पंजाब में सरकार आई, उन्होंने 25,000 कच्चे मुलाजमों को पक्का कर दिया और हमारा कच्चा मुलाजिम जम्मू की सड़कों पर सड़ रहा है। आप कंपेयर नहीं करेंगे तो फिर कैसे आप जवाब देंगे? मतलब सरकारों को कैसे चपेट में लाएंगे? आप सरकारों को कैसे अकाउंटेबल बनाएंगे? कंपैरिजन करके बनाएंगे ना। आप अगर कह सकते हैं हिंदुस्तान ऐसा और चाइना ऐसा, हिंदुस्तान ऐसा और पाकिस्तान ऐसा, तो आप इतना भी नहीं कह सकते हमारे देश का कैपिटल है उसको आप अपने इलाकों में और अपने इस खूबसूरत राज्य के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि दिल्ली में बैठी हुई जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसमें कितनी खूबियां हैं, और हम कह सकते हैं कि एलजी शासन जो जम्मू कश्मीर में उसमें कितनी बुराइयां हैं। अच्छाई और बुराई तो कंपेयर की जाती है ना। आप जाहिर सी बात है, हम ये आम आदमी पार्टी की वाहिद सरकार है, इसके वाहिद लीडर्स हैं जो कहते हैं आओ हमारे स्कूलों में देख कर जाओ। और जब हम यहाँ पर आएंगे, भाई यहाँ पर हम आपके स्कूल देखना चाहते हैं, दिखाओ भाई कहाँ है तुम्हारे स्कूल। तो यहाँ बोलती हैं ये जम्मू कश्मीर है, ये अलग है। क्या अलग है भाई? यहाँ चोर लुटेरे से राज कर रहे हैं, वहाँ आज ईमानदार है, बस ये अलग है। तो ये तो सच है। यहाँ पर भी ईमानदार बना दो तो यहाँ पर भी स्कूल अच्छे हो जाएंगे। यहाँ पर भी ईमानदार लोगों को चुनो और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाओ तो यहाँ पर अस्पताल ठीक हो जाएंगे। गाय भैंसे तो हकीकत में जाती है ना। अगर दिल्ली से कोई आकर आप उसको बोलेंगे उस स्कूल का नाम क्या है, उस अस्पताल का नाम क्या हो सकता है वो जवाब ना दे पाए, वक्ती तौर पे नाम दिमाग से निकल गया हो। तो मैं आपको कहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़, मैं आपको कहूँगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डोडा, मैं आपको बताऊँगा कि सिक्किम में कितनी खराबियाँ, मैं आपको बताऊँगा कि बाकी हॉस्पिटल जेएमसी में जाकर देखो पेशेंट मर जाते हैं। तो बताएँगे, कंपेयर करेंगे ना। तो एक तरफ से आप गोल्डन कार्ड का ड्रामा बस उसको ढंडूरा पीटते जा रहे हैं, 5 लाख का मुफ्त का इलाज। दूसरी तरफ से 100% मुफ्त का इलाज मिल रहा है, उसका तो डंडोरा नहीं पीटा जा रहा है। तो पीटिए आप। अगर हम नहीं कहेंगे तो फिर आप कहिए, मीडिया वाले कहिए। हम इतनी सी बात कहना चाहते हैं आपको कि हमने हिंदुस्तान, सारा हिंदुस्तान एक जैसा बनाना है। हमने जो दिल्ली के वासी को मिल रहा है वो कश्मीर के लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है? जब ये सवाल पूछा जाता है, जब ये कंपेरिजन किए जाते हैं, नहीं वहाँ टफ नहीं है, यहाँ टफ है। जहाँ भाजपा सर पे बैठी हो वहाँ मुश्किल होता है। आप समझ रहे हैं? तो भाजपा बिल्कुल बगल में बैठी है उधर। आज गृह मंत्री का ऑफिस, पीएम ऑफिस, सब कुछ वहीं पर देखेंगे। वो नहीं चाहते कि दिल्ली की जनता को कहीं पर भी कोई भी ठीक से सुविधा मिले, फिर भी अरविंद केजरीवाल करके दिखा रहा है। वो नहीं चाहते कि दिल्ली के अस्पताल ठीक हो जाएं, वो नहीं चाहते कि एमसीडी के इलेक्शंस हों, वो नहीं चाहते वहाँ के स्कूल्स ठीक हों, फिर भी अरविंद केजरीवाल कर रहा है। और यहाँ पर भी वो करके दिखाएंगे। नीयत की तो बात है, कोशिशों की तो ज़रूरत है। तो जब यहाँ कोशिशें नहीं हो रही हैं, चंद चोर लुटेरों को बिठाया जा रहा है सर पे और वही लूटते जा रहे हैं। जिस फ्लाईओवर में आपके 5 करोड़ लगेंगे वो 10 लगाते हैं, 5 जेब में डाल देते हैं, 5 फ्लाईओवर पे लगाते हैं। वहीं दिल्ली में जाकर देखो, अगर 2.5 करोड़ लगते हैं तो 2.5 करोड़ लगाएंगे, 250 करोड़ लगते हैं तो 250 करोड़ लगाएंगे। वहाँ इधर उधर का नहीं जाता है, वहाँ जेब में पैसा नहीं जाता है। आप यहाँ के मंत्रियों को भी देखो, आज के बैठे हुए लोग जो यहाँ पर हुकूमतें कर रहे हैं, जाकर उनको भी चेक करो। आपने देखा होगा कि जम्मू में आज भी भाजपा के लोग उन इदारों में, उन बिल्डिंग्स में बैठे हैं जो आपके टैक्स से चल रही हैं वो बिल्डिंगें, ठीक है।
तो जाकर देखो दिल्ली में आज हमारे इस वक्त मंत्री लोग वहाँ पर सड़क पर बैठे हैं, करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं, और कंपेयर नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? आप मुझे बताइए, ये भी कंपेयर करें, ये भी बताएं हमारे दिल्ली के मंत्रियों को, आप आओ जम्मू कश्मीर, देखो हमारे स्कूल, जिस तरह हमारे दिल्ली के मंत्री लोग कह रहे हैं कि आओ, हेल्थ मंत्री कह रहा है कि हेल्थ का आप देखो, हमारा हेल्थ का डिपार्टमेंट कैसा है, अस्पताल देखो, मोहल्ला क्लिनिक देखो, एजुकेशन मंत्री कह रहा है हमारे स्कूल देखो। तो कह दें अगर कलेजा इनमें है, जब हम कंपेयर करते हैं तो इनमें पेट में दर्द होता है। जब हम इनको कहते हैं दे दो फिर तुम भी बनाओ ऐसे स्कूल, तो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि चोर और लुटेरे जेब ज़्यादा वो उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान है। तो इसलिए कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है। आम आदमी पार्टी की बहुत ज़रूरत है जम्मू कश्मीर में। सियासत अलग नहीं होती है, सिर्फ नीयत की कमी है। जिस दिन नीयत ठीक हो जाएगी उस दिन सियासत अपने आप में ठीक हो जाएगी। कोई अलग थलग नहीं है, देश एक है, कानून एक है, तो फिर सियासत अलग कैसे? सियासत इसलिए अलग थी क्योंकि यहाँ खून बेचकर सियासत की जाती थी, और अरविंद केजरीवाल खून बेच के नहीं, खून देकर आपकी सियासत को, आपके मुस्तकबिल को बचाते हैं। डॉक्टर साहब, आप जम्मू कश्मीर की सियासत से अच्छे से वाकिफ है कि यहाँ वोट किस बुनियाद पर डाला जाता है, तो क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी सरकार बना भाई? किस बुनियाद पर डाला जाता है बताइए आप? या आप अच्छे से डलवाया जाता था। आज लोगों को मालूम है हमें क्या करना है। भाजपा इलेक्शन क्यों नहीं करा रही है बताइए? इलेक्शन क्यों नहीं करा रही है? इसलिए नहीं करा रही है, बैलेट बॉक्स पे जाकर वोट से चोट पहुंचाने वाले हैं यहाँ के लोग उनको, इसलिए इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। जिस तरह यहाँ पर पीडीपी और एनसी को नेस्तनाबूद किया बैलेट बॉक्स पे जाकर, उसी तरह भाजपा को भी करेंगे। इंतज़ार करिए। ये जो सवाल हैं आपके, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ आपके सवालों से। सवाल ऐसे पूछे कि ये जो पुराने लीडर हैं ना, ये आपको देखकर भाग जाएं। यहाँ सिर्फ एक पार्टी जो है आम आदमी पार्टी, जो मीडिया को भी फेस कर सकती है, जो मीडिया से पूछती है पूछे क्या सवाल पूछना है। ये बाकी पार्टियों की तरह नहीं कि जो हम पर्ची देंगे वही पूछना। हमने ऐसे भी देखा मीडिया में, आप समझ रहे हैं? तो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, ये तो आपके लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए भी बेहतर है। मीडिया वालों को आइडेंटिफाई करिए, जो आइडेंटिफाई थोड़ी ना करते हैं, वो तो खुलेआम घूम रहे हैं। कौन आइडेंटिफाई करेगा? घूम रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं। अगर आप उनके खिलाफ बोलेंगे तो देखो शिकंजा कितना कसेंगे ये आप रात भर में। तो कहने का मतलब ये है कि प्रेस की फ्रीडम को भी ख़त्म किया है। और जब आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो आप प्रेस वाले हकीकत में वही सवाल पूछेंगे जो पूछने चाहिए सरकारों से। आज आप बीजेपी के किसी मंत्री और किसी संतरी के सामने खड़ा नहीं हो सकते हैं सवाल पूछने के लिए कि बताइए ये इतनी गुर्बत क्यों है। 23% बेरोजगारी है इस वक्त यहाँ पर, हर बेरोजगार सड़क पर है। यहाँ कोई भी एग्ज़ाम होता है कहीं ना कहीं उसके घोटाले सामने नजर आते हैं। सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम हुए तो घोटाला, चोरी, डकैती। रिजल्ट निकला, ये तो रिजल्ट निकालते हैं वही लोग भर्ती हो जाते हैं जो इनके हामी और मतलब खास होते हैं। जो शिकायतें थी उन पे इंक्वायरी भी हुई है, एंटी करप्शन ब्यूरो की रेड्स भी हुई है, बीजेपी ने रिजल्ट, अदालत भी तुम ही हो, तुम ही मुलजिम भी हो, तुम ही सब कुछ हो, तो क्या नहीं होगा? क्या नहीं होगा? जिस देश में बिल्किस बानो को इंसाफ नहीं मिल सकता है इसी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, तो उस देश में आपको लगता है कि ये इन मसलों में आपको इंसाफ करके दिखाएंगे? सिर्फ आम आदमी पार्टी हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है। ये पढ़ी लिखी जमात है, पढ़े लिखों की जमात है। और यहाँ हिंदू और मुसलमान नहीं देखा जाता, जम्मू और कश्मीर नहीं देखा जाता, दिल्ली और जम्मू कश्मीर नहीं देखा जाता। यहाँ हिंदुस्तानी देखकर आपके वोटिंग राइट्स को आपको सारी सुविधाएं दी जाती है। इसीलिए आप पत्रकार होने के साथ साथ, मीडिया पर्सन होने के साथ साथ यहाँ के नागरिक भी हो, आपको भी आम आदमी पार्टी ही चुननी होगी, तभी आपके हालात भी ठीक हो जाएंगे। नहीं तो मीडिया वालों आप भी सुन लो, कुछ नहीं हालात बदलेंगे, आपको भी किसी ने जेल डालेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। थोड़ी बहुत जो आज़ादी है अगर इसको बचाए रखना चाहते हो तो आम आदमी पार्टी की सरकार लाओ, नहीं तो ये भी छिन जाएगी आपसे। देखिए, आज हम लोग यहाँ डोडा में आए हुए हैं। डोडा और किश्तवाड़ के हमारे साथी यहाँ इकट्ठा हुए हैं और मैंने यहाँ पर आके देखा है, यहाँ स्कूलों की बड़ी दुर्गति है, अस्पतालों में यहाँ इलाज नहीं हो रहा है, डॉक्टर की जगह गायें भैंस यहाँ हॉस्पिटल्स में घूम रही है। किस हॉस्पिटल में आपने विजिट किया? यहीं पे अपने जो किश्तवाड़ से हम आते हैं रास्ते में मैंने देखा है। और में क्या था, हॉस्पिटल में क्या? हॉस्पिटल में क्या था, किस हॉस्पिटल में? नाम मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं रास्ते से ऑन द वे था, बल्कि फ़ोटोग्राफ्स है वो आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ जैसे हम लोगों ने यहाँ पे आके देखा, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। अभी आप लोगों के सामने यहाँ बहुत सारे हमारे युवा थे जिन्होंने PhD MS अलग अलग कोर्सेज़ कर रखे हैं, लेकिन उनका आज तक कोई रोज़गार नहीं मिला। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट आपको पता है जम्मू कश्मीर का? बिल्कुल, उस पर हम लोग
नहीं, रेट क्या है आज का? उस पर रेट पे हम लोग देख रहे हैं, मतलब जैसे भी रहता है। और बेसिक जो है, मतलब यहाँ अगर हमने देखा है कि पढ़े लिखे युवा बेरोज़गार हैं, और उस बेरोज़गारी की हालत ये है कि मैक्सिमम जितने भी युवा बाहर जाके पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उनको लगता है कि यहाँ पे रोज़गार मिलेगा, लेकिन यहाँ युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है। इसी को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे मतलब लोगों को एक उम्मीदें जगी है कि आम आदमी पार्टी यहाँ पे रोज़गार देगी, और बहुत जल्दी आम आदमी पार्टी की यदि यहाँ सरकार बनती है तो अच्छे स्कूल यहाँ बनाए जाएंगे, अच्छे अस्पताल यहाँ खोले जाएंगे। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि दिल्ली में अगर आप लोग जाकर देखेंगे, दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ स्किल यूनिवर्सिटी है। देखिए आपने वो, मतलब मेरा क्वेश्चन है वो आपसे, देखिए, जाना है उसके बारे में। हमेशा जब भी आम आदमी पार्टी का लीडर यहाँ पे कोई आता है वो कंपेयर क्यों करता है दिल्ली मॉडल? क्यों नहीं करेंगे? काम किया है हमने भाई। कंपेयर वही तो करते हैं जो काम करता है। बीजेपी वाले, एनसी वाले, पीडीपी वाले, वो आके क्यों नहीं कंपेयर करते कि हमने वहाँ काम किया है? जिस तरह से दिल्ली में डेवलपमेंट हुई उसी तरह से जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट होगी, क्योंकि यहाँ की सियासत कुछ अलग होती है। नहीं, दिल्ली की भी सियासत अलग होती है। दिल्ली में यूटी है, दिल्ली मतलब यूटी की तरह ही है। पुलिस सेंट्रल के पास है, एमसीडी में भाजपा की सरकार है। वहाँ तो बड़ा टफ था काम करना, जैसा यहाँ है ऐसा ही वहाँ है। लेकिन जब दिल्ली के लोगों को अच्छे स्कूल मिल सकते हैं, दिल्ली के लोगों का फ्री इलाज होता है, दिल्ली के लोगों को बिजली फ्री मिल रही है, पानी फ्री मिल रहा है, दिल्ली में हर एक युवा तक तबके को रोजगार के लिए स्किल्स यूनिवर्सिटी खुल रही है, तो यहाँ क्यों नहीं खुलेंगी? और यहाँ का यूनिवर्सिटी से ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे प्राइमरी स्कूल का होना। प्राइमरी स्कूल के लिए मतलब स्कूल तो हम लोग बनाएंगे ही, सबसे एजेंडा ही हमारा शिक्षा का है। यदि यहाँ हमारी सरकार बनती है या आप लोग सहयोग करते हो तो यहाँ बेहतर से बेहतर स्कूल बनेंगे जैसे दिल्ली में बने। ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, आप लोग बताइए, या पीडीपी, बीजेपी, अपनी पार्टी वो बता के दिखाए कि हमने वहाँ काम किया है। आप वहाँ चले जाओ, वहाँ पे स्कूल देख लो। हम कहते हैं कि आप दिल्ली जाओ, अस्पताल देखो, स्कूल देखो और लोगों को सुविधाएँ मिलती हुई देखो। दिल्ली के साथ साथ पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक खुले हैं, आप जाके विजिट करें। वहाँ पंजाब के युवाओं को रोज़गार दिया जा रहा है, आप जाके देखें वहाँ। ये लोग क्यों नहीं कहते हैं? क्वेश्चन इनसे आपको करना चाहिए कि आम आदमी पार्टी यदि यहाँ जम्मू कश्मीर में आके ये कह रही है कि हम रोज़गार देंगे और दिया है, तो ये क्यों नहीं कहते कि हमने वहाँ काम किया है या वहाँ स्कूल बनाए हैं, वहाँ पे हमारे हॉस्पिटल्स हैं। ये बताएं हमें, यहाँ हम जाएंगे देखने। ये बताएं कि यहाँ हमारा अच्छा स्कूल है, सबसे बेहतर स्कूल है, उसको हम लोग जाके देखेंगे। फिर हम ये अपनी मर्ज़ी से आए, हम इनको दावत देते हैं कि ये दिल्ली के किसी भी स्कूल में जाके देखें और कंपेयर कर ले कि काम किसने किया है। देखो, खुल के वही आदमी बोलता है, वही दावत देता है जिसने काम किया हो। हम दावत देने के लिए आए यहाँ के नेताओं को, यहाँ की पार्टियों को, यहाँ की सरकारों को कि वो दिल्ली आकर देखे और सीखे काम कैसे होता है। सलीम चौधरी जी, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, दिल्ली और पंजाब से आप जम्मू कश्मीर को कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर एक डिस्टर्बेंस स्टेट है, तो ये दिल्ली से कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे डेवलपमेंट करना बहुत स्ट्रांग है, बहुत मुश्किल है। दिल्ली में किसी ने सोचा था या दिल्ली में क्या मुश्किल नहीं था? हर जगह मुश्किल होता है। दिल्ली में इतना मुश्किल नहीं था जितना जम्मू कश्मीर में। नहीं, देखिए, जितना मुश्किल वहाँ था उतना ही मुश्किल यहाँ भी है, क्योंकि वहाँ हर एक चीज़ के लिए हमें एलजी से परमिशन लेनी पड़ती थी। यहाँ भी वही है। तो भले ही और काम किया ना हमने वहाँ, सेम सिचुएशन वहाँ थी, सेम सिचुएशन यहाँ है। और यहाँ के हमारे जो साथियों का जुनून है, जो इनकी मेहनत है, जिस तरह ये यहाँ से 10-10 किलोमीटर जाके अरविंद जी के घर घर जाके पोस्टर लगा रहे हैं, घर घर जाके लोगों को जोड़ रहे हैं, यहाँ के कार्यकर्ता और यहाँ के लोग हमारा स्वागत कर रहे हैं। दिल्ली में जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था बड़ा टफ था, बहुत मेहनत। दिल्ली की बात मत करें, आप जम्मू कश्मीर की बात। नहीं, मैं दिल्ली में काम करके आया हूँ तो मैं दिल्ली की बात करूँगा ना। तो आप यहाँ पे जम्मू कश्मीर की बात करने हैं या दिल्ली की बात करने हैं? नहीं, यहाँ पे हम वो बताने आए हैं कि जब वहाँ हो सकता है यहाँ भी होगा। आपने अभी तक जम्मू कश्मीर में किन किन स्कूल में विजिट किया है, किन स्कूल में आप गए या किन हॉस्पिटल्स में आप गए? क्या आपने परेशानियाँ सुनी, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, कौन कौन से सवाल खड़े होते हैं? देखिए, ये प्रॉब्लम्स फेस की है, आज वो भी कर रहे हैं और वो भी बदलाव के लिए लड़ रहे हैं। मैं उन सभी से मिलने यहाँ आया हूँ। मेरे बहुत सारे नए साथी, मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज हमारे साथी जीते हुए कैंडिडेट भी हमारे बीच में, मेहनत करने वाले हमारे जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष भी साथ में बैठे हुए हैं, ऐसे पूर्व तहसीलदार, मतलब हमारे साथ सभी मजबूत साथी यहाँ जुड़ रहे हैं। और अगर देखा जाए, कहीं ना कहीं लोगों ने मन बना लिया है यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का। तो बेसिक हमारा जो मुद्दा था, बात थी, यही थी कि एक तो हम अपने साथियों से मिल लें,
जो बड़े लंबे समय से अरविंद केजरीवाल जी की नीति को, अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि यही वो साथी हैं जो 2-2 किलोमीटर जा कर के, या यहाँ बड़ी टफ होती है घर घर जाना, घर घर जा करके अरविंद केजरीवाल जी के बारे में लोगों को बता रहे हैं। ये लोग बता रहे हैं कि दिल्ली में अच्छे स्कूल बने हैं, दिखा रहे हैं कि वहाँ बच्चों को फ्री और बेहतर शिक्षा मिल रही है। ये लोग बता रहे हैं कि दिल्ली में स्किल यूनिवर्सिटी बनी है। ये लोग बता रहे हैं कि दिल्ली में किसी भी साथी का यदि ऑपरेशन या इलाज होता है वो फ्री होता है। ये लोग बता रहे हैं कि दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली मिल रही है, दिल्ली के लोगों को फ्री पानी मिल रहा है। दिल्ली की सीमा में यदि किसी भी साथी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका कितना भी प्राइवेट बड़ा हॉस्पिटल हो उसमें फ्री इलाज किया जाता है। ये लोग उन सभी लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। और इसी को देखते हुए यहाँ कई सारे नए साथी आए जिन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। कई सारे पुराने साथी है, मजबूत साथी है, मजबूत पार्टी के स्तंभ है और यहाँ की आवाज़ है। क्योंकि यहाँ के लोग परेशान हैं नेटवर्क की समस्या से, हॉस्पिटल की समस्या से, और कहीं ना कहीं बिजली की समस्या से, पानी की समस्या से, या अगर देखा जाए रोजगार की समस्या से। तो ये लोग एक संदेश देने आए हैं, ये बताने आए हैं कि जैसे पंजाब में, दिल्ली में काम हुआ है वैसे यहाँ भी काम होगा। यहाँ लोग आम आदमी पार्टी को पसंद कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो बेसिक हमारा यही था कि उन साथियों को से मिला जाए, क्योंकि हमारे लिए कार्यकर्ता ही अरविंद केजरीवाल है, हमारे लिए कार्यकर्ता ही सर्वोपरि है, हमारे लिए कार्यकर्ता ही ये पार्टी की मजबूत नींव है, हमारे लिए कार्यकर्ता ही आम आदमी पार्टी है। तो हमारे लिए कार्यकर्ता ही आम आदमी पार्टी है। तो इसीलिए हम लोग आए हैं क्योंकि हमें उस कार्यकर्ता को मजबूत करना है और उस कार्यकर्ता की आवाज़ हर एक आवाम तक पहुंचानी है। तो यही हमारा मकसद था। थैंक यू।